तकरीबन एक हफ्ता गुजर गया है। पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल हारा इंडिया से। फाइनल क्या हारा, 3-0, 3 मैच इंडिया जीता। अभी तक मूव ऑन नहीं किया जा रहा। और अगर पाकिस्तान का कोई क्रिकेटर जो एशिया कप की टीम में था, अगर वो ये वीडियो देख रहा है, तो आपको पैगाम है, आपको मैसेज है कि नाराजगी बहुत ज्यादा है आपसे, आप सब से, फॉर द राइट रीजंस। डिसअपॉइंट किया है पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स ने एशिया कप की पूरी कैंपेन में। लेकिन चलो, नाराजगी अपनी जगह, डिसअपॉइंटमेंट अपनी जगह, आगे भी तो बढ़ना है ना हम सबको। तो मैं आज ये सोच रहा था, व्हाट इज वे फॉरवर्ड। अब आगे पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना है। और वर्ल्ड कप मतलब आप अक्टूबर में बैठे हुए हैं। 2 अक्टूबर है आज। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च में आपका वर्ल्ड कप है। 3 महीने हैं आपके पास। जो पाकिस्तान की टीम एशिया कप में गई थी, क्या उस टीम में चेंजेस होने चाहिए? और अगर कोई चेंजेस होने चाहिए तो कौन से चेंजेस होने चाहिए? किसको बाहर करना है, किसको अंदर करना है? क्योंकि ले दे के आपके पास तकरीबन यही टीम है। इसमें आपने एक आधा कोई प्लस माइनस करना है। अब कप्तान सलमान अली आगा से हम सारी बात शुरू करते हैं। एक तो वो कप्तान है, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फ्रंट से लीड करना। लेकिन एशिया कप में सलमान अली आगा ने बल्लेबाजी करते हुए बहुत डिसअपॉइंट किया है। और एक दफ़ा नहीं, बार बार डिसअपॉइंट किया है। आगा इतना बुरा प्लेयर नहीं है जितनी बुरी क्रिकेट उसने एशिया कप में खेली है। मतलब हमें अगर पिछले 1.5-2-2.5 साल में हम निकालें यार, कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने पाकिस्तान की तरफ से खेल के कोई वैल्यू ऐड की है, डेफिनेटली इट वाज सलमान अली आगा। लेकिन आपको रन्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, बड़े मौकों पे परफॉर्म करना पड़ता है। अगर हम किसी दूसरे प्लेयर को माजी में क्रिटिसाइज करते रहे हैं कि वो बड़े मौके पे रन्स नहीं करता था, तो हम आगा को भी करेंगे। हमारा काम तो क्रिकेट पे बात करना है। यहाँ पे कोई इस बड़ी स्टेज पे परफॉर्म ना करके बच नहीं सकता। सलमान अली आगा के बारे में हमारी डोमेस्टिक में मशहूर है कि ही इज वेरी गुड अगेंस्ट स्पिनर्स। लेकिन एशिया कप में कुछ समझ नहीं आ रही थी। अब पता नहीं वो प्रेशर था, वो क्या चीज थी, बट सलमान अली आगा ने ट्राई नेशन सीरीज तक स्पिनर्स को अच्छा टैकल किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत बुरी क्रिकेट खेली है। एंड आगा को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि अगर तो वो बल्ले के साथ रन्स नहीं करेंगे, कप्तानी चाहे वो जितनी मर्जी अच्छी कर लें, एशिया कप में एक 21 वाला मैच निकाल के आगा ने कप्तानी काफी अच्छी की है। फाइनल में कुछ लोगों के थॉट्स हैं, उस पर अभी मैं आता हूं, लेकिन ओवरऑल आगा ने अच्छी कप्तानी की है। लेकिन बैटिंग अगर आगा चिप इन नहीं करेगा तो फिर उसकी मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। साइम अयूब आईसीसी T20 रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। और मेरा ख्याल है, मैं पाकिस्तान में देख रहा था, काफी लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, यार साइम अयूब डक्स करने के बावजूद बल्ले से रन नहीं आ रहे, पहले नंबर का ऑलराउंडर बन गया है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा था, यहाँ भी मैं जितने हमारे ब्रिटिश पाकिस्तानियों से मिल रहा हूँ इस खबर के बाद, ऑब्वियसली सब क्रिकेट की बात करते हैं, तो साइम अयूब की नंबर 1 रैंकिंग को लेके यहाँ पे भी बहुत ज्यादा मजाक किया जा रहा है। तो आईसीसी की रैंकिंग तो शुरू से ही मुझे एक मजाक लगती है। ठीक है, उसको आप एक आधी दफा कभी सेलिब्रेट कर लेते थे पहले, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं करती प्लेयर की फॉर्म के साथ। पता नहीं, अजीब तरीका है इनकी कैलकुलेशन का, जो कि बिल्कुल भी मेरी समझ में नहीं आता। साइम अयूब बैटिंग में जो फेलियर कर रहा है, उससे पाकिस्तान को नुकसान तो हो रहा है। मतलब आप अगर साइम अयूब को ओपनिंग की पोजीशन से हटा के नीचे बल्लेबाजी करवा रहे हो, 1 डाउन करवा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करोगे बाकी तमाम बैटर्स के साथ। अब साइम अयूब अगर 1 डाउन आ गया एशिया कप में, तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि शायद उसको रेस्ट करवाने का सोचा जा रहा था। लेकिन क्योंकि ही कैन बोल एज वेल, तो फिर उसको खिलाना एक मजबूरी थी। साइम को ये समझना पड़ेगा कि अगर वो सिर्फ बल्लेबाजी कर रहा होता ना इस टाइम, तो शायद वो बाहर बैठा होता। और इस एज में
आई कैन नॉट सी साइम अयूब इतनी जल्दी कि वो बाहर बैठे अपनी गंदी फॉर्म की वजह से। मुझे तो नसीम शाह का दुख नहीं भूलता यार। इतना यंग बंदा, इतना पसंद है मुझे नसीम शाह, इतना मैं उसको ऊपर देखना चाहता था वर्ल्ड क्रिकेट में, लेकिन डिसअपॉइंट करते जा रहे हैं हमारे क्रिकेटर्स, अपने स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतरते। जहां मैं नसीम शाह की बात कर रहा हूं, मुझे मोहम्मद हारिस ने एशिया कप में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, और मुझे डर है, मुझे खौफ है कि मोहम्मद हारिस उस लिस्ट में शामिल ना हो जाए। मेरी ना एक लिस्ट है जिसमें मैंने कुछ क्रिकेटर्स से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई होती हैं, और उन क्रिकेटर्स ने मुझे बहुत निराश किया है, बहुत बहुत उन्होंने डिसअपॉइंट किया है। उस लिस्ट में नंबर 1 टेस्ट के कप्तान शान मसूद हैं। मुझे बड़ी उम्मीद थी शान से कि शान कन्वर्ट करेगा और पाकिस्तान को एक बड़ा लीडर मिलेगा, उसके अंदर स्किल मौजूद है लीडरशिप के, लेकिन अगर आप रन्स नहीं करोगे, बुरा असर आएगा आपकी बल्लेबाजी पे, नई चीजें ठीक तरह काम कर सकती। फिर शान ने डिसअपॉइंट किया। आजम खान विकेट कीपर, जिनकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पे कल से वायरल है कि उन्होंने वजन अपना कम कर लिया है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आजम खान आप जानते हैं कि मैंने उसको कितना बैक किया हुआ है, लेकिन आजम ने अपना वजन बढ़ाता गया। अब आजम को भी रियलाइज हो गया कि एक आधे साल में लीग्स भी उसको शायद सेलेक्ट करना छोड़ देंगी। तो मोहम्मद हारिस का मुझे डर है कि मोहम्मद हारिस भी कहीं उस लिस्ट में शामिल ना हो जाए जिस लिस्ट में शान मसूद और आजम खान है, क्योंकि हमने यहाँ पे बैठ के जिस जिस प्लेयर को बैक करने की कोशिश की है, इस लिस्ट में नसीम शाह भी है, उसने हमें उठा के नीचे फेंका है कि नहीं यार, मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर सकता। देखो, जब मैं दूसरी टीम्स के प्लेयर्स को देखता हूँ ना, आप इंडिया ले लो, न्यूजीलैंड ले लो, इंग्लैंड ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, उनके जो यंगस्टर खेलते हैं, ज्यादातर बड़ी स्टेज पे वो कोई ना कोई इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं। हमारे यंगस्टर्स को हम यहाँ पे बैक करते हैं ये कह के, जिनका सैंपल साइज कम है मैचों का, उस लिहाज से यंगस्टर कह रहा हूँ, हम इनको बैक करते हैं कि ये करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा मौका निकल गया। आप सब जानते हो, पाकिस्तान टीम जब साल के शुरू में न्यूजीलैंड गई थी, मैं तब से लेके ये एशिया कप से पहले तक इनको कितना बैक करता रहा हूं। मुझे एक चीज का इंतजार था, एशिया कप। मुझे पता था यार एशिया कप में ये इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन एशिया कप में बहुत डिसअपॉइंट किया है पाकिस्तान ने। मतलब ओवरऑल पाकिस्तान ने जो फाइनल खेला है, मैं आपको सीधे सीधे लफ्जों में बताता हूं, अगर मैं एक साइड पे ये कहता रहा हूं ना कि 2022 का पाकिस्तान ने बड़ा गंदा T20 वर्ल्ड कप खेला था और स्टिल हम फाइनल में चले गए, तो मैं यहाँ पे ये भी कहूंगा कि हमने एशिया कप भी बड़ा गंदा खेला है और हम फिर भी फाइनल में चले गए हैं। मुझे हैरानगी है श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान पे, ये उनके लिए ज्यादा टेंशन की बात है कि पाकिस्तान फाइनल खेल गया। सीधी सी बात है, हमने एशिया कप में बड़ी गंदी क्रिकेट खेली है यार। हम पता नहीं एक आधे प्लेयर की वजह से बचते रहे, कभी किसी ने, शहीन ने आके नीचे से कुछ कर दिया, इस तरह टीमें नहीं जीतती यार। लॉन्ग टर्म में बड़ी ऑपोजिशंस के अगेंस्ट हम कोलैप्स करेंगे। आपने इंडिया के खिलाफ देखा, जो सिचुएशन बनी हुई थी, बड़ा इंपॉर्टेंट था इन हालात में पाकिस्तान का जीतना, और एक आधा मैच किया यार, आप तो बेस्ट ऑफ 3 हार गए, 3-0। कल भी मैं एक दोस्त से यहाँ पे बात कर रहा था कि यार एक आधा मैच हारो ना, चलो वो समझ आ जाता है, आप तो 3 मैच हार गए हैं, मतलब 3-0। ये मतलब बहुत अलमी है ये बहुत टेंशन की बात है कि हम इंडिया से 3-0 हार गए हैं भाई साहब। और ये पाकिस्तान टीम कुछ भी कर ले, जो ये दर्द, ये दाग लगा है ना 3-0 का, ये उतरने वाला नहीं भाई साहब, क्योंकि कुछ डिफीट्स ऐसी होती हैं जो अपना इम्पैक्ट छोड़ जाती हैं। ये 3-0 की डिफीट उनमें से एक है। एक इससे पहले जो डिफीट मुझे नहीं भूलती, वो MCG वाली थी। MCG पाकिस्तान को नहीं हारना चाहिए था। फिर मोदी स्टेडियम 2023, ये वो 2-3 आपकी हार हैं जो मतलब दिल में रह जाएंगी हमेशा। अच्छा, वे फॉरवर्ड, मुझे कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आती है, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन एक्चुअली, जहां पे उन्होंने कहा था कि मैं मैच विनर्स बनाना चाहता हूं पाकिस्तान के यंगस्टर्स को, हसन नवाज, हारिस, साइम, इन सब के बारे में उन्होंने कहा कि मेरी कप्तानी में मैं इनको मैच विनर बनाना चाहता हूं। तो अब फिर आप इनको बैक करें। साइम की फॉर्म नहीं है, हारिस के बल्ले से रन्स नहीं आए, इवन हारिस की विकेट कीपिंग के फंबल हमने एशिया कप में देखे हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल।
ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। रन्स को आप जस्टिफाई कर सकते हो यार कि रन्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, लेकिन अगर विकेट कीपर एक इंपॉर्टेंट रन आउट छोड़ रहा है या विकेट कीपर ये सीधे बॉल छोड़ रहा है, भाई साहब वो जस्टिफाई नहीं हो सकता, उसकी माफी नहीं है। सीधी सी बात है, सीधे सीधे लफ्जों में उसकी माफी नहीं है। इस लेवल पे इंटरनेशनल स्टेज पे यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, एंड अगर आप ये बॉल छोड़ रहे हो ना, आप रन आउट छोड़ रहे हो, डजंट मैटर कितना प्रेशर है यार, नहीं छोड़ते दूसरे कीपर इस लेवल पे। एक आधा कोई फंबल आ जाता है किसी का साल में, लेकिन बड़ी स्टेज पे ये चीजें आगे जाके ना आपको बड़ी तंग करती हैं। अब मिसाल के तौर पे कामरान अकमल की बहुत ज्यादा सर्विसेज हैं पाकिस्तान के लिए एज ए विकेट कीपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रेशर सिचुएशन में कामरान अकमल कुछ फंबल कर देते थे, और वो चीजें करियर के लास्ट में उनके काफी अगेंस्ट गई हैं। लोगों के दिमाग में वो चीजें रह जाती हैं। हारिस नीड्स टू रियलाइज कि विकेट कीपिंग के फंबल मैं नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए। विकेट कीपिंग के फंबल इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो सलमान अली आगा कप्तान, अब उनके विजन का भी टेस्ट है कि वो पाकिस्तान के ये एशिया कप के लड़कों में किन को आगे लेके जाते हैं। पाकिस्तान का रेड बॉल का कैंप लगा हुआ है लाहौर में, वहां पे आज तस्वीरें भी आई जहां पे माइक हेसन आपके वाइट बॉल कोच कप्तान सलमान अली आगा से वॉक करते हुए बात कर रहे थे। डेफिनेटली वो कुछ चेंजेस चाहेंगे पाकिस्तान टीम में। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या चेंजेस चाहेंगे या क्या चेंजेस करेंगे, बट एक बात मैं बड़ी अच्छी तरह समझता हूं कि एज ए क्रिकेटर जब आप फेल होते हो, जैसे पाकिस्तान टीम इंडिया से 3 मैच हार गई तो वो फेल हो गई, आप उस फेलियर से कुछ ना कुछ सीखते हो। आप हाई इंटेंसिटी टूर्नामेंट हारते हो, आप फिर उससे सीखते हो और आगे जाके आप इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो। चाहे कोई भी क्रिकेटर है जो एशिया कप में फ्लॉप हुआ है, अगर आप उसको यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे और आप उसको आगे नहीं लेके जाएंगे और आप किसी दोबारा से नए बच्चे को ले आएंगे, या नए बच्चे को भी 2-3 महीने लगेंगे, तो बेहतर ये नहीं है कि आप जो पहले एशिया कप में फेल हुए हैं आप उन पे मजीद जिम्मेदारी डालें, उनको कहें भाई साहब आप पे हमने इन्वेस्ट किया, हमें वर्ल्ड कप चाहिए, वर्ल्ड कप चाहिए। मैं वो नहीं बोलूंगा जो आप सोच रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप तो चाहिए ना यार। तो आप उन बच्चों को कहें ना यार कि हमें वर्ल्ड कप चाहिए। बड़ा आसान है किसी प्लेयर को निकाल के बाहर फेंक देना, और बड़ा मुश्किल है किसी प्लेयर को फेलियर के बावजूद सिलेक्ट करना और उससे पाकिस्तान टीम को कामयाबी दिलवाना। मैं बड़ा इंतजार कर रहा हूं पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का फॉर साउथ अफ्रीका सीरीज। जो स्क्वाड पाकिस्तान अनाउंस करेगा फॉर साउथ अफ्रीका T20 सीरीज, आपको कप्तान सलमान अली आगा का विजन पता लग जाएगा। अगर तो वो लीडर बंदा है, क्योंकि हमारे पास उनका सैंपल साइज अभी थोड़ा सा कम है, अगर तो वो लीडर बंदा है तो आपको तकरीबन यही टीम नजर आएगी जो एशिया कप में है, वो इन लड़कों को बैक करेगा। अगर किसी को आना चाहिए, आई थिंक पाकिस्तान को बगैर टाइम वेस्ट किए इरफान खान नियाजी को 15 में रखना है, अब्दुल समद को आप अपने साथ रखें, एंड मोहम्मद अब्बास आफरीदी। ये वो 3 बंदे हैं जो फौरन से आपकी T20 टीम में आने चाहिए। इसके अलावा आप अपने बैटिंग में से किसको बाहर निकालते हैं, किसको अंदर करते हैं, दैट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी। हुसैन तलत पे यहाँ भी काफ़ी लोग मेरे साथ बात कर रहे हैं। वो लाहौर से मैं दुबई की फ़्लाइट ली तो लाहौर एयरपोर्ट पे हर बंदा मुझे कह रहा है आगा जी मैच नहीं मिला, मैच नहीं मिला। दुबई एयरपोर्ट पे काफ़ी इंडियन पाकिस्तानी भाई हमारे काम करते हैं, तो वो भी दुबई एयरपोर्ट पे भी मैं यही सुनता रहा हूँ पाकिस्तान जीत नहीं पाया। लेकिन ये सारी बातों के दरमियान में ना एक बड़ी कॉमन बात लोग मेरे से कर रहे हैं, लाहौर एयरपोर्ट पे भी, दुबई एयरपोर्ट पे भी, और यहाँ जो हमारे ब्रिटिश पाकिस्तानी भाई हैं वो भी एक ही बात कर रहे हैं कि बॉस हुसैन तलत का क्या करना है। देखो हुसैन तलत वनडे में समझ आता है, T20 में मैं अभी भी कहता हूं, मैं कल भी यहाँ पे कुछ भाइयों को बता रहा था कि हमारे माइंड में ना कहीं हुसैन तलत का वो पुराना इमेज है जो उसने पहले क्रिकेट खेली है, उसका ये जो अपडेटेड वर्जन है जो उसने इम्प्रूव किया है, फिटनेस इम्प्रूव किया है, डोमेस्टिक में रन्स किए हैं, हमने उसका वो 2.0 वर्जन अभी देखा नहीं है खुल के।
अबू धाबी में उसने आपको मैच जितवाया, आप उसकी वजह से फाइनल में गए, इस बात पे मुझे कोई डाउट नहीं है। हैविंग सेड दैट, आई स्टिल बिलीव कि हुसैन तलत आपकी हर प्लेइंग 11 में नहीं आता, आपको शफल करना पड़ेगा। कहीं हसन नवाज एंड हुसैन तलत, एंड आई थिंक मेजॉरिटी में आप हसन नवाज के साथ जाएंगे। और कंडीशंस का प्लेयर मुझे हुसैन तलत लगता है। जैसे अगर टारगेट 150 है, पाकिस्तान का ऊपर से कोलैप्स लगा हुआ है, स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो वो अपने ऊपर आके प्रेशर ले ले। वो भी वो हर मैच में नहीं करेगा, कोई भी हर मैच में नहीं करता, तो पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। लेकिन ड्रॉप की लोग बात कर रहे हैं कि हुसैन तलत को भी नहीं रखना, यार ये ज्यादती कर जाते हैं आप, बिकॉज एक लड़के ने आपको मैच जितवाया है, आप उसकी वजह से फाइनल खेलें, उसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान ने हिस्ट्री में पहली दफ़ा एशिया कप का फाइनल खेला है, तो आप ड्रॉप नहीं करते। आप प्लेइंग 11 से बाहर कर सकते हैं। लेकिन हसन नवाज पे मैं आता हूँ, हसन नवाज को लोग फाइनल में देखना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पे टू बी ऑनेस्ट बनता नहीं था। आई थिंक वो काफ़ी अगेंस्ट जा सकती थी वो कॉल पाकिस्तान के, क्योंकि हसन नवाज के रन्स नहीं आए थे। वो समझ आता है मुझे उसको क्यों बेंच किया गया था, और हुसैन ने आपको पिछला मैच जितवाया था, तो वो चीज़ कोई सेंस नहीं बनानी थी। तो उस चीज़ ने कोई सेंस नहीं बनानी थी, हुसैन को ही फाइनल खेलना चाहिए था। अब पाकिस्तान टीम यहाँ से आगे क्या करेगी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अगेन जैसा मैंने अभी कहा कि जब टीम अनाउंस होगी तो हमें इनका कुछ विजन पता लगेगा। फिर हारिस राउफ भाई साहब, मतलब कोई नई बात नहीं है, हारिस राउफ एक्सपेंसिव जाते हैं, लेकिन स्टिल ही इज़ ए बिग विकेट टेकर। हारिस राउफ बड़ी विकेटें लेता है, इस पर मुझे कोई डाउट नहीं है। अब हमारे यहाँ पे मसला ये है कि हम दो बातों को ना मिक्स कर देते हैं। हारिस के पास एक मौका था कि वो MCG की याद भुला सकता था यहाँ पे, लेकिन नहीं हुआ उससे। अब सोल्यूशन क्या है? मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान का हाईएस्ट विकेट टेकर है हारिस राउफ, ही इज़ ए बिग विकेट टेकर, आप उसको T20 फॉर्मेट से बाहर कर दें, ऐसा तो नहीं होने वाला। करना क्या है, हारिस राउफ को रेड बॉल खेलनी पड़ेगी, और ये बात आप मेरे मुंह से कोई 10,000 दफ़ा सुन चुके हैं, लेकिन हारिस राउफ इस पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। हारिस राउफ को रेड बॉल खेलनी पड़ेगी ताकि उनको एक जगह पे 6 बॉल करने आए। अबरार एशिया कप में ही बोल्ड वेल, लेकिन अगेंस्ट इंडिया ही वाज क्लूलेस। आप उसका फाइनल भी निकाल के देखें, लोग कहेंगे यार रन्स नहीं पड़े, 28-29 रन, एक आधी विकेट, तो ही बोल्ड ओके। नहीं भाई साहब, इंडिया के खिलाफ ही वाज बॉलिंग, या तो वो शॉर्ट बॉल कर रहा था या तो वो काफ़ी स्लो बॉल कर रहा था। मैं अभी तक ना इंडिया के 2 मैचों में अबरार अहमद को देख के उसका ये इमेज बना के चल रहा हूँ कि ये बड़े मैच का बॉलर नहीं है। मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ अबरार अहमद से। जिन विकेटों पे कुलदीप यादव ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, वहां पे तो अबरार अहमद को इनको खा भी जाना चाहिए था यार। अबरार अहमद का इसलिए भी मुझे दुख है कि इसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है पाकिस्तान से। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सुफियान मुकीम, जिसके बारे में हम कह सकते थे कि सुफियान को फर्स्ट क्लास खेलनी चाहिए। अबरार पूरा बॉलर है यार। अबरार का इंडिया के खिलाफ विकेटें ना लेना 3-4 हमारा फेलियर है, हमारी डोमेस्टिक का फेलियर है, हमारी फर्स्ट क्लास का फेलियर है। वो पूरा बॉलर है। अबरार अहमद में किसी चीज़ की कमी नहीं है। शायद वो बड़े मैच का बॉलर नहीं है, उसको मतलब कोई उससे सख्ती से बात करे कि यार अबरार ये नहीं चलेगा यार, ऐसे बड़े मैचों में आपको चिप इन करना पड़ता है, बड़े मैचों में आपको 3-4 विकेटें लेनी पड़ती हैं यार। जहां वरुण ने इतने अच्छे स्पेल कराए, कुलदीप ने आपकी कमर तोड़ी, अबरार को तो खा भी जाना चाहिए था यार इनको। शहीन लुक्ड वेरी बेटर इन दिस एशिया कप ओवरऑल। बल्ले के साथ भी उसने आपको फाइनली, मतलब पाकिस्तान में लोग पहले हंसी मजाक करते थे कि शहीन अपने आप को ऑलराउंडर कहता है, लेकिन भाई साहब शहीन ने साबित किया है, उसका पेस थोड़ा सा वापस आया है। पहले शहीन वाज समवेयर 135, 138, लेकिन एशिया कप में उसने 142, 143 को भी टच किया है। तो शहीन थोड़ा सा वापस आया है, वो वाला नहीं, लेकिन शहीन को देख के मैं खुश हूँ कि शहीन ने ओवरऑल पूरे एशिया कप में एक अच्छा कमबैक किया है। काश इनके साथ नसीम शाह होता अपनी प्राइम में। डिसअपॉइंट बहुत ज़्यादा किया हुआ है नसीम शाह ने। वसीम जूनियर, आई वॉन्ट टू सी हिम प्ले इन साउथ अफ्रीका सीरीज, कि आप उसको अब गेम्स देना शुरू करें ताकि आपके पास ऑप्शंस खुलें। ये आपकी जो अब होम सीरीज़ है, आपका होम सीज़न है, आपने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वाइट बॉल सीरीज़ खेलनी है, वनडे T20,
फिर आपकी अफगानिस्तान और श्रीलंका के अगेंस्ट पाकिस्तान में ही ट्राई नेशन सीरीज है T20 फॉर्मेट की, बहुत ज़्यादा आपके पास क्रिकेट आ रही है। तो आप जो आपके दूसरे लड़के हैं जिनको गेम्स नहीं मिली एशिया कप में, उनको भी गेम्स दें कि यार 2 गेम आप खेलोगे, 2 गेम आप खेलोगे, ताकि प्लेयर्स को क्लैरिटी हो कि हमने कितनी गेम्स खेलनी है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी दिसंबर जनवरी में कोई क्रिकेट नहीं है। तो दिसंबर जनवरी में पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का क्या प्लान है ये तो हमें नहीं पता। इन एन आइडियल वर्ल्ड पाकिस्तान को किसी दूसरी टीम के साथ क्रिकेट खेलनी चाहिए। आपका लंबा सीजन है, 10-15 दिन की रेस्ट करो, और मेरा ख्याल है दिसंबर के तीसरे हफ्ते के शुरू में आपको दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि फरवरी मार्च में तो वर्ल्ड कप है। लेकिन इन केस अगर आपने नहीं कोई क्रिकेट सीरीज अरेंज की हुई, आई वॉन्ट टू सी कि पाकिस्तान स्पिनर्स का कैंप लगाए। आप पाकिस्तान में भी अच्छे स्पिनर मौजूद हैं, आप वो 2 पंखे लगा के, क्योंकि सर्दी होगी, थोड़ी सी वेदर चेंज हो जाता है, आप विकेटों को ड्राई करें। आपने अगर दुनिया के टॉप स्पिनर्स को भी बुलाना है, मुथाया, मुरलीधरन, कोई भी अगर फ्री है, आप उनको बुलाएं। अपने बैटर्स को 10-15-20 दिन की प्रैक्टिस करवाएं। कोचिंग इनको चाहिए, प्रॉपर कोचिंग चाहिए स्पिनर्स की तरफ से। मतलब कोई दुनिया का ग्रेट स्पिनर इनको आके सिखाए कि स्पिनर्स का क्या माइंडसेट होता है अगेंस्ट बैटर्स, क्योंकि स्पिनर्स के अगेंस्ट तो हमारी ये वाली टीम क्या, पाकिस्तान का पूरा सिस्टम ही फारग है यार स्पिनर्स के अगेंस्ट। इवन हमारी इस जनरेशन का भी, जिसको लोग रोल मॉडल कहते हैं क्रिकेटर्स के लिए, बाबर आजम, वो भी स्पिनर्स के अगेंस्ट फारग है। कोई गली मोहल्ले का स्पिनर आ जाए उसको आउट कर देता है। तो पूरा सिस्टम आपका सब स्पिनर्स के अगेंस्ट फारग है। और आपका वर्ल्ड कप श्रीलंका में, इंडिया श्रीलंका में वर्ल्ड कप है, आपने श्रीलंका में खेलनी है। वहाँ पे स्पिनर्स का आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि कितनी उनको हेल्प मिलती है। तो मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और मेरा तो टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान के प्लेयर्स ये जो एशिया कप में हारे हैं, सोचने का भी दिल नहीं कर रहा फिलहाल 1 हफ्ते के बाद भी उन प्लेयर्स के बारे में। बहुत दिल टूटा हुआ है, और आई डोंट हैव वर्ड्स। आई विश के आप मेरी फीलिंग समझ पाएँ। 3-0 आप इंडिया से हारे हैं, ये शर्मनाक बात है यार। ये डूब मरने का मुकाम है हमारे लिए एज पाकिस्तान टीम। एज पाकिस्तान टीम ये हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है कि हम उनसे 3 मैच हार गए हैं। 3, एक आधा यार चलो हम जस्टिफाई कर लेते हैं, 3 मैच हम उनसे हारे हैं, ये शर्मनाक बात है। लेकिन आपको ये ग्रजेस दिल में रख के, ये दुख दिल में रख के, ये डिसअपॉइंटमेंट दिल में रख के आपको आगे बढ़ना है। एंड अगेन, जब पाकिस्तान अपना स्क्वाड अनाउंस करेगी साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज के लिए, मुझे विजन पता लगेगा माइक हेसन का, मुझे विजन पता लगेगा कप्तान सलमान अली आगा का, कि ये किन किन लड़कों को बैक करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।